जोहार साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। साथियों, सीटेट को जो है सुप्रीम कोर्ट से बाहर कर दिया गया है सहायक आचार्य एग्ज़ाम में। तो इसको लेकर जो सीटेट कैंडिडेट हैं वो रिव्यू पिटिशन के लिए जो है सुप्रीम कोर्ट जाने वाले हैं और 30 दिनों का समय रहता है रिव्यू पिटिशन के लिए। तो क्या हमें पिटिशनर बनना चाहिए, इस पर बात करेंगे। दूसरी बात यह है कि किन बिंदुओं की वजह से सीटेट को दोबारा शामिल किया जा सकता है सहायक आचार्य एग्ज़ाम में, या फिर जेटेट कैंडिडेट जो हैं वो डरे क्यों हैं, वो क्यों चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द सहायक आचार्य की बहाली हो जाए। आइए इन पॉइंट्स पे बात करते हैं। तो साथियों, हमको पिटिशनर इसलिए बनना ज़रूरी है क्योंकि कभी कभी होता ये है कि पिटिशनर बेस्ड फैसला आ जाता है। मान लीजिए आप पिटिशनर बने और पिटिशनर बेस्ड फैसला आ गया कि सुप्रीम कोर्ट अलाउ करता है कि उन्हीं कैंडिडेट का रिजल्ट निकलेगा जो पिटिशनर बने हैं, यानी पिटिशनर बेस्ड बोल दिया। तो सोचिए, जो पिटिशनर बने हैं सिर्फ उन्हीं का रिजल्ट निकलेगा। सीटेट कैंडिडेट जो हैं, जो पिटिशनर बने हैं, उन्हीं का रिजल्ट निकलेगा। आप सोचिए, उस टाइम आप लाखों रुपये खर्च कर देंगे तो आपको जो है फिर से वो मौका नहीं मिलेगा। आप चाहें उस टाइम कितना पैसा खर्च कर दें, आप कितना पैसा देने के लिए तैयार हो जाएं, आपको पिटिशनर नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, आपको मौका नहीं दिया जा सकता है उस बहाली में। तो यही वजह है कि पिटिशनर बनना चाहिए। इसमें देखिए, पिटिशनर बनिएगा तो अगर पिटिशनर बेस्ड आ जाता है फैसला तो फ़ायदा होगा इसमें। पिटिशनर बनने के लिए 5,000 लग रहा है और आपको लिस्ट दे रहे हैं कि आपको पिटिशनर अगर बनना है तो किनसे बात करना होगा। सारा लिस्ट आप देख लीजिए। और आप चाहते हैं, आपके पास है पैसा पिटिशनर बनने लायक, तो आप पिटिशनर बनिए। और अगर आपको मौका मिलता है पिटिशनर बेस्ड इस वैकेंसी में शामिल होने का, तो आपके लिए एक सुनहरा मौका होगा। और सबके लिए आएगा तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। आगे हम लोग जानते हैं किन बिंदुओं के कारण जो है सीटेट दोबारा शामिल हो सकता है। सरकार जो है इस बहाली को निकाली थी और उसमें सीटेट को शामिल नहीं किया गया था। सीटेट को हाईकोर्ट से शामिल करवाया गया है। हाईकोर्ट ऑर्डर दी सरकार को कि आपको सीटेट को शामिल करना होगा। इससे पहले जो है कुछ परिवर्तन हुआ, जैसे आपको पता ही होगा कि 200 सीट रिजर्व किया गया था। बहादुर महतो बनाम स्कूली शिक्षा विभाग झारखंड के बीच एक केस चला था जिसमें 200 सीट रिज़र्व कर दिया गया था। तो ये भी चेंजेज हुआ है। देखिए, 200 सीट रिज़र्व किया गया है तो नियम में इसमें बदलाव हुआ कि नहीं। अगला पॉइंट है कि जेटेट कैंडिडेट जो है अपने विधायकों को जाकर लेटर दे रहे थे कि जब तक हम लोग की बहाली ना हो जाए तब तक दूसरा जेटेट कंडक्ट ना करवाया जाए, जैसा कि सीटेट अभ्यर्थियों के पास प्रूफ भी है। तो ये दूसरा मुद्दा भी है कि दूसरा पॉइंट्स भी है कि सीटेट को इससे फ़ायदा मिल सकता है, क्योंकि ये लोग चाह नहीं रहे थे कि जेटेट कंडक्ट हो। तो ये लोग के द्वारा जो है सरकार पे दबाव बनाया गया कि आपको जेटेट कंडक्ट करवाना ही नहीं है। तो ये केस लेके जाएंगे कि देखिए, ये लोग चाह नहीं रहे थे कि जेटेट कंडक्ट हो, इसलिए जो है सरकार जेटेट कंडक्ट नहीं करवा रही थी। तो इसमें क्या है कि सीटेट वालों का नुकसान है, क्योंकि वो जेटेट नहीं दे पाए तो सीटेट दिए। अब सीटेट के वजह से उनको मौका मिला और सुप्रीम कोर्ट से बाहर कर दिया गया कि नहीं, जेटेट कैंडिडेट ज़्यादा हैं और आप क्षेत्रीय जनजाति भाषा नहीं जानते हैं, या फिर इसमें जो है नोटिफिकेशन आने के बाद चेंज हुआ है नियम। ये सारा पॉइंट्स देखिए। अब जेटेट कैंडिडेट जो है वो क्यों परेशान हैं या क्यों डरे हुए, वो क्यों चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द जो है ये बहाली हो जाए, क्योंकि उनको पता है कि बहुत सारे पॉइंट्स जो आपको भी बताएं हम, और सारे पॉइंट्स हैं। इन पॉइंट्स के माध्यम से जो है दोबारा जो है सीटेट को मौका मिल सकता है। सीटेट दोबारा शामिल हो सकते हैं अगर रिव्यू पिटिशन में मौका मिल जाता है उनको, सीटेट वालों को। तो होगा क्या कि कंपटीशन फिर बढ़ जाएगा। जेटेट कैंडिडेट का बहुत कम सिलेक्शन होगा, क्योंकि जेटेट कैंडिडेट जो है ज़्यादातर काफ़ी दिनों से वो इस वैकेंसी की इंतज़ार में थे और तैयारी वो किए नहीं। बाकी जो नए नए सीटेट पास किए हैं वो लोग की तैयारी चल ही रही थी, वो लोग अपना तैयारी लगातार बनाए हुए थे, जिस वजह से उनको फ़ायदा होगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्शन ले पाएंगे और जेटेट कैंडिडेट जो है कम ले पाएंगे। बहुत कम जेटेट कैंडिडेट का सिलेक्शन हो पाएगा। तो इसलिए वो चाह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है इस केस को डाइवर्ट किया जाए। और आप देख रहे होंगे बहुत सारे यूट्यूब में आपको कमेंट देखने को मिल रहा होगा कि लोग कमेंट करते हैं कि पिटिशनर बनने से बढ़िया है कि आप जेटेट की तैयारी में लग जाइए। वो लोग डाइवर्ट करना चाह रहे हैं, वो लोग डिमोटिवेट करना चाह रहे हैं कि इससे कुछ होने वाला नहीं। लेकिन देखिए, हम लोग को मौका मिला है तो जाना चाहिए, मौका मिला है तो जाना चाहिए। और अगर हम लोग के फेवर में आता है तो फिर बेनिफिट होगा, क्योंकि
यहाँ पे देखिए बहुत आप 5,000 10,000 जाके इधर उधर घूम के उड़ा देते होंगे, लेकिन सोचिए आप अगर पिटिशनर बेस्ड मौका मिल जाता है आपको, तो फिर आपको जो है कितना फ़ायदा होगा आप ही सोच सकते हैं। आप टीचर बन जाइएगा और जो पिटिशनर नहीं बने हैं उनका भविष्य जो है वो अंधकार हो जाएगा, क्योंकि वो चाहे क्यों ना अच्छे मार्क्स लाए हों फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं होगा। और अगर सीटेट बाहर हो जाता है, अभी सीटेट बाहर ही है, अगर पूरी तरीके से रिव्यू पिटिशन होता है उसमें भी सीटेट बाहर होता है, तो जान लीजिए जेटेट वाले जितने हैं उनका सिलेक्शन जो है बहुत आसानी से होगा। ST SC OBC और जनरल के लिए जो क्वालिफाई करने का शर्त रखा गया है, अगर उसको पूरा कर जाते हैं, उतना क्वालिफाइंग मार्क्स ले आते हैं, तो उनका जॉब लगना फिक्स हो जाएगा। क्योंकि अगर सीटेट कैंडिडेट बाहर होते हैं तो फिर कंपटीशन ना के बराबर रहेगा। सिर्फ जो है आपको क्वालिफाई करना है, फिर जेटेट वालों की नौकरी पक्की हो जाएगी। यही वजह है कि वो लोग चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द जो है इस बाहरी प्रक्रिया को पूरी कर ली जाए और उनकी नियुक्ति कर दी जाए। क्योंकि अगर फिर से मौका मिल जाता है सीटेट को तो उनके लिए ख़तरा पैदा हो जाएगा। तो यही वजह है कि वो डरे हुए हैं कि सीटेट वाले जो है सुप्रीम कोर्ट न जाएं, और अगर जाते हैं और उनके फेवर में फैसला आ जाता है तो हमारे लिए ख़तरा होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नए अपडेट के साथ। धन्यवाद।